चलिए जानते हैं दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में फॉर्च्यूनर कार और 21 लाख कैश न मिलने पर पति और ससुराल वालों ने महिला की हत्या की। महिला के भाई के अनुसार 2022 में शादी के समय 11 लाख का सोना और SUV कार दी गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने और दहेज की मांग कर रहे थे। यूपी में 2 ट्रकों के टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी भीषण आग। चालक और खलासी जिंदा जले। ट्रक में पीछे से टक्कर मारने के बाद बर्तनों से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें उसके चालक और खलासी जिंदा जल गए। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। यूपी में दरोगा ने रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। पत्नी बोली नहीं मिल रही थी छुट्टी। मृतक की पत्नी ने बताया, मेरे पति की तबीयत सही नहीं थी। वह लगातार यही कहते रहते थे कि अधिकारी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए मेरठ सीट पर बदला उम्मीदवार। आगरा के प्रत्याशी का भी किया ऐलान। पार्टी ने मेरठ से प्रत्याशी घोषित किए गए भानु प्रताप सिंह की जगह अब सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सपा ने आगरा से सूरज चंद्र कदम को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रोहित शर्मा ने दर्शकों से हार्दिक पांड्या की वोटिंग न करने को कहा। वीडियो हुआ वायरल। बाउंड्री रोप के पास फील्डिंग करने के दौरान रोहित शर्मा ने दर्शकों से आग्रह किया, आपने सारी हदें पार कर दी। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में रामदेव से बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में मंगलवार को पेश हुए योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, किसी भी कोर्ट के आदेश को सम्मान होना चाहिए। उन्होंने रामदेव और बालकृष्ण से कहा, आपने सारी हदें पार कर दी। मुझे कहा गया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, वरना ईडी तुम्हें महीने भर में गिरफ्तार कर लेगी, बोली आम आदमी पार्टी की अतिशी। दिल्ली की मंत्री व आप नेता अतिशी ने मंगलवार को कहा, बीजेपी नेताओं ने मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के जरिए पार्टी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा, मुझसे कहा गया कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीतिक करियर बचा लूं, वरना आने वाले 1 महीने में ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। बिहार में राजस्व कर्मी का कराएगा पकड़ा हुआ विवाह। लड़की के परिजन बोले रिलेशनशिप में थे दोनों। लड़के के घर वाले के अनुसार लड़की वालों ने साजिश के तहत परीक्षा के बहाने युवती को कर्मी के घर पर छोड़ा और पुलिस उसके अपहरण की शिकायत दर्ज की। वहीं लड़की के परिजन के अनुसार दोनों बीते 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। चुनाव आयोग ने किया प्ले स्टोर पर ऐप लॉन्च। लोकसभा उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि का लगाया जा सकता है पता। मतदान अपने लोकसभा उम्मीदवार पर दर्ज आपराधिक मामले समेत उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में छात्र छात्रा ने मालगाड़ी के आगे कूदकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग की आशंका। छात्र अपने साथी के जन्मदिन की पार्टी में जाने और छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। कच्चा त्रिवी द्वीप वापस लेने को लेकर भारत में कोई अनुरोध नहीं मिला, बोले श्रीलंका के मंत्री। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जीवंत और स्वस्थ है। मुख्तार की मौत के बाद बांदा जेल के अधीक्षक को मिली धमकी। कालर बोला, अब तुझे ठोकना पड़ेगा। जेल अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की 28 मार्च को मौत हो गई थी। मूर्खतापूर्ण है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नए नाम दिए जाने पर बोला भारत। मंत्रालय ने कहा, हम ऐसी कोशिशों को दृढ़तापूर्वक खारिज करते हैं। मनगढ़ंत नाम के दिए जाने से अरुणाचल प्रदेश की सच्चाई नहीं बदल जाएगी, जो भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं है, वह दोषी करार नहीं दिए गए हैं, बोली दिल्ली की मंत्री अतिशी। उन्होंने कहा, केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है। अगर वह इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी को विपक्षी सरकार को गिराने के लिए एक सरल तरीका मिल जाएगा। इजरायल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर गिराए बम। 3 वरिष्ठ कमांडर समेत 11 लोगों की हुई मौत। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल ने कहा, हम इस क्रूर आतंकी हमले की निंदा करते हैं। ईरान ने हमले का कठोर जवाब देने का वादा किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने 2 जिलों के डीएम व एसपी का किया तबादला। कांग्रेस में शामिल हुए बिहार के बीजेपी सांसद अजय निषाद, कहा किसी का अहंकार तोड़ना है। आप सांसद सज्जन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में दी जमानत। इसी केस में राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के संग मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली। मशीन गन व ग्रेनेड लॉन्चर बरामद। सभी नक्सलियों के 100 बरामद किए गए। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की बहन व भाई की पत्नी पर घोषित किया 25-25 हजार का इनाम। अतीक की पत्नी पर अभी 50 हजार का इनाम घोषित है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।